नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि कुछ भगत लोग जो विवेकी होते हैं, जो विवेकी हंस हैं, कई बार वो ऐसी दुविधा में फंस जाते हैं कि वो सोचते हैं अरे यार मैं तो पक गया, मैं तो थक गया, सुन सुन के कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हर कोई अपनी अपनी बांसुरी बजा रहा है, हर कोई अपना अपना ज्ञान दे रहा है, किसका ज्ञान सही किसका गलत। अब ये बात बड़ी ही शंका पैदा कर देती है और कई विवेकी इंसानों को, कई विवेकी हंसों को अपनी राह से भटका देती है। तो वो कहते हैं, फिर उनकी बात क्या होती है, वो कहते हैं अरे यार भगवान का ही तो नाम जपना है, भगवान तो सारे हैं, तो आप किसी का भी नाम जप लो, आप अच्छा काम तो कर ही रहे हो, धीरे धीरे अपने आप रास्ता मिल जाएगा। अगर मेरे भगत भाई अगर ऐसा होता तो फिर सतगुरु की क्या ज़रूरत होती, तुम अपने विवेक से ही चल लेते। अगर तुम्हारी बात सही होती तो तुम अपने विवेक से ही चल लेते, अपना ही रास्ता बना लेते, तुमको क्या सतगुरु की ज़रूरत है। फिर तो कबीर साहब को ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है, या बड़े बड़े गुरुओं को ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि बिना सतगुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, बिना सतगुरु के आपको मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन सतगुरु जानता है। सतगुरु को गुरु क्यों कहते हैं आपको पता है? सतगुरु सच को जानता है, इसलिए उसे सतगुरु कहते हैं। पहले तो आप ये जान लो। जैसे कि हर कला का अपना एक गुरु होता है। जैसे कि मान लो आप कोई भी चीज़ सीखते हैं, आप डॉक्टर बनते हैं तो उसमें भी आपकी पढ़ाई होती है, आप सिंगर बनते हैं उसमें भी आपकी पढ़ाई होती है, आप गुरु धारण करते हैं, वो आपको बताता है कि देखो ऐसे ऐसे सीखना है सारे, तो फिर आप गलत करते हो, फूक कहते ना 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 ऐसे नहीं लगाना, ऐसे लगाना है, वो आपको सारी विधियाँ बताता है। फिर धीरे धीरे आपको सारे गामा से पलटे जो भी सिखाता है, मतलब सारी चीज़ें आपको A to Z वो धीरे 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 ले जाके सिखाता है। ऐसे ही डांस में या किसी भी क्षेत्र में, इस दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जब आप कोई भी चीज़ स्टार्ट किया, आपने सतगुरु धारण किया। इसलिए बड़े बड़े जिन्होंने भी परमात्मा को जाना, जिन्होंने भी परमात्मा को पाया, सत्य को पाया, उन्होंने यही किया कि गुरु बिन ज्ञान न होए। गुरु के बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन इसके लिए दे दिया। यार तुम दे सकते हो क्या? अब तुम सोचते हो कि यार देखो, अब उन्होंने ये भी कह दिया कि कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे पहले तो टेंशन होती थी कि यार सत्य को पाने के लिए सब छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अब उन्होंने ये कह दिया कुछ छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सारे काम करते हुए उससे जुड़े रहो। अब लोगों को ये बहाना मिल गया कि यार सारे का बड़े बड़े संतों ने कहा है, अब उनकी वाणी झूठी हो नहीं सकती। अब कृष्ण भगवान खुद कह रहे हैं कि अर्जुन कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तू सारे काम करते हुए उसको याद रख, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। अब कृष्ण भगवान ही कह रहे हैं। अब तो मतलब अब ये तो उन्होंने सारी दुविधाएं ख़त्म कर दी, तो आदमी और संतुष्ट हो गया कि यार जब भगवान ही ऐसा कह रहे हैं तो फिर अब आपको कुछ छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सारी दुविधाएं ऐसे पैदा हो गई, तो हम कंफ्यूज हो गए। तो असली बात क्या है? असली बात तक पहुँचे कैसे? असली बात को समझे कैसे? असली बात तो भाई सच्चा गुरु ही समझाएगा, सच्चा गुरु ही बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। अगर सच्चा गुरु नहीं है ना तो भटक जाओगे मेरे भाई। अगर बिन गुरु के ज्ञान हो जाता ना तो फिर तो गुरु की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अगर बिन गुरु के ज्ञान हो जाता तो इसलिए मेरे भाई अपने आप से दिमाग मत लगाओ, अपना विवेक जगाओ और सच्चे गुरु को पहचानो। जिसने स्वयं अनुभव किया है उसके पास जाओ, उसको अपने विवेक से पहचानो, वो जो बताए वो करो, जीवन में बदलाव आएगा। अब मनमानी करोगे, अपनी चलाओगे तो जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला, जैसे थे वैसे रह जाओगे। थोड़ी गति कर भी लोगे लेकिन पूरी
पूरा ज्ञान नहीं पा पाओगे, पूर्ण नहीं हो पाओगे। और जब तक पूर्ण नहीं होगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें पूर्ण होना पड़ेगा। पूर्ण मतलब समझते हो, तुम अधूरे हो और तुम्हें पूरा कौन करेगा? एक पूर्ण गुरु तुम्हें पूरा करेगा। तो मेरे भाइयों, अपना विवेक जगाओ और पूर्ण गुरु को ढूंढो और अपने मनमानी आचरणों को छोड़ो और सच्चे सद्गुरु की तलाश करो और सच्चे सद्गुरु की शरण में जाओ। वही तुमको बताएगा कि करना क्या है। ठीक है मेरे भाइयों, जो भी मुझे इस वीडियो में समझ आया वो मैंने बोल दिया। अगर कोई शंका हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैसेज करिए। हम कोशिश करेंगे कि उसका समाधान निकाल सके साथ मिलकर, परमपिता की दया से। नमस्कार, सतनाम बंदगी।